Hello students, most welcome to my YouTube channel Simar English Classes. Myself RK Simar, your English educator. जैसे कि आज सभी छात्रों को एक चिंता सता रही है कि हमारे आगामी एग्ज़ाम में कितना सिलेबस आएगा, कितना हटा दिया गया है और कौन कौन से चैप्टर हैं वो हटाए हैं, वो अधिकांश छात्रों को पता नहीं है। क्योंकि कोरोना काल की वजह से राजस्थान बोर्ड ने 40% जो सिलेबस है वो प्रत्येक सब्जेक्ट का कम कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी का कितना सिलेबस है वो कम किया गया है और कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं, इस समस्या का हल करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षा विभाग से आने वाली प्रत्येक सूचना है वो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। और कुछ दिनों में क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो उसमें से 100% आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक व कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये हमारी सूचना है वो पहुंच सके। तो देखिए क्लास 12th का सिलेबस। क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में जो हटाया गया पार्ट है वो ये है। तो देखिए यूनिट नंबर एंड नेम, चैप्टर नेम, नंबर, टॉपिक डिलीटेड, यानी 2 टॉपिक डिलीट किया गया है वो उसके नीचे नाम दिया गया है। तो पहला है राइटिंग पोर्शन का हमारा जो कौन सा पार्ट हटाया है वो देखिए। शॉर्ट कंपोजिशन, ड्राफ्टिंग पोस्टर ऑन सोशल करंट और नेशनल इशूज, डिस्क्रिप्शन और आर्गूमेंट्स ऑफ फॉर ए अगेंस्ट। ये तो सीधी सी बात है कि हमारा ये जो पोस्ट वाला टॉपिक था वो हटा दिया गया है। एक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट्स फॉर ए अगेंस्ट, यानी पक्ष और विपक्ष में जो हमारे डिस्कस विवरण था, बहस थी, उसको हमारा जो टॉपिक था वो हमारा हटा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्गूमेंट्स फॉर ए अगेंस्ट, यानी ये टॉपिक हमारा हटा दिया गया है। यानी अब मात्र 3 टॉपिक बचे हैं, पहले 5 टॉपिक थे। जैसे एडवर्टीज़मेंट और इन्विटेशन एंड नोटिस, 3 टॉपिक हैं वो आपको अब पढ़ने होंगे, जिसमें से 4 नंबर का काम आएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक रेनबो, यानी हमारी जो पहली है रेनबो टेक्स्ट बुक है उसमें से जो चैप्टर हैं वो हटा दिए गए हैं। पहला है वाटर, तीसरा थर्ड थॉट्स और 8वां लेसन ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और 11वां ऑन द फेस ऑफ इट, 13 यानी 13वां ए बॉयज सॉन्ग, ये पोइम है हमारी, एंड 16वां द स्नेयर, ये भी हमारी पोइम है। यानी कि वाटर, थर्ड थॉट, ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ इट, ये हमारी लेसन है, इन रेनबो की लेसन है और ये यानी प्रोज का पार्ट है। और ए बॉयज सॉन्ग द स्नेयर ये हमारी पोइट्री सेक्शन है। ये दोनों पोइम हटा दी गई है। अब हमारे सिलेबस में मात्र 3 पोइम बची हैं, द नोबल नेचर, द होप एंड द 7 एज ऑफ द मैन। ये 3 पोइम्स बची हैं हमारे पास, वो हमें तैयार करनी है। फिर है टेक्स्ट बुक ऑफ पनोरमा, यानी सेकंड बुक जो हमारी होती है उसमें से 3 लेसन हैं वो हटा दिए गए हैं। डेड मैन्स पाथ, द गिफ्ट ऑफ मैजाई और गोइंग प्लेसेस, ये हमारे क्या है, ये पार्ट है वो हटा दिए गए हैं। तो अब देखो हमारे सिलेबस में क्या रह गया है वो देखिए। तो देखिए पेपर हमारा एक ही होगा, टाइम 3.25 घंटे सेम है, पहले जैसा ही है। मार्क्स ऑफ पेपर में कोई बदलाव नहीं है, यानी 80 मार्क्स हमारे होंगे। सेशनल जो मार्क्स है वो 20 है, टोटल मार्क्स 100। यानी रीडिंग में 15 मार्क्स हैं, राइटिंग में 25 मार्क्स हैं, वो सेम है, कोई बदलाव नहीं किया है। टेक्स्ट बुक रेनबो में 25 मार्क्स होंगे और सप्लीमेंट्री बुक यानी पनोरमा है वो भी पहली की तरह ही रहेगी, जैसे 15 मार्क्स की थी वो अब भी वैसे ही है। तो देखिए रीडिंग में हमारी क्या क्या था,
पैसेज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग, 2 अनसीन पैसेज अबाउट 70 यानी 700 to 900 वर्ड्स इन ऑल, यानी सारे किस में आएंगे, 700 से 900 शब्दों में आएंगे। पहला हमारा फैक्चुअल होगा, फैक्चुअल पैसेज होगा, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पैसेज होगा। और सी का हमारा होता है लिटरेरी पैसेज, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, एसे आर बायोग्राफी। द डिटेल आर गिवन बेलो, यहाँ नीचे दिए गए डिटेल है। वो देखिए कॉम्प्रिहेंशन जो होगा हमारा 400 से 500 शब्दों में एक पैसेज आएगा, और उसमें से 6 मार्क्स का दिया होगा हमारा, और 6 मार्क्स का होगा। 2 वोकैब संबंधित पर्सन होगा, वो हमारे 3 नंबर के होंगे, और टोटल होंगे 9 नंबर, यानी पहला क्वेश्चन जो हमारा वो होगा 9 नंबर का। फिर आता है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में आपको 300 से 400 शब्दों में एक मिलेगा पैसेज, उसमें से आपको नोट मेकिंग इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट, यानी उचित फॉर्मेट के साथ आपको क्या करना है, नोट मेक बनाना होता है, नोट मेकिंग करनी होती है। उसके आपके 4 नंबर होते हैं, और समराइजिंग करना या अब्स्ट्रैक्शन का होता है 2 नंबर, वो आपके टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो इस प्रकार से हमारे पर्सन 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 9 नंबर का पहला पर्सन और 6 नंबर का दूसरा पर्सन होता है। अब है सेक्शन बी, यानी राइटिंग पार्ट। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट्स कंपोजिशन, उसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग राइटिंग एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस, यानी इसमें आपको राइटिंग जो शामिल है वो है एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस, एंड एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइन इन्विटेशन। तो हमें 3 टॉपिक बचे हैं, जैसे हम पहले बताए आपको, जो एक तो पोस्टर और एक आर्गूमेंट्स का जो टॉपिक था हमारा हटा दिया गया, 3 बचे हैं। तीनों में से आपको क्या आएगा, 4 नंबर का काम आएगा। रिपोर्ट ऑन इवेंट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, यानी 2 दिया होगा, एक तो रिपोर्ट दिया होगा और एक इवेंट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया होगा। 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वेबल इनपुट, यानी कुछ आपको हिंट दिए जाएंगे, और उसमें से क्या करना है आपको, दोनों में से कोई एक करना है 7 नंबर का। फिर है लेटर, 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट, यानी कुछ आपको इनपुट दे देंगे और उसमें से आपको क्या करना है, 7 नंबर का जो है वो लेटर आएगा आपका। उसमें से बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज, ये होंगे आपके। फिर लेटर टू द एडिटर आर वेरियस सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़, ये आपके होंगे एडिटर को पत्र। एप्लीकेशन फॉर जॉब इंक्लूडिंग CV, करिकुलम विटा, यानी रिज्यूम, यानी आपके इससे संबंधित आ सकते हैं लेटर। ये लेटर आएंगे आपके, ये सभी के 2 आएंगे, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा 7 नंबर का। छठा क्वेश्चन देखिए, 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल इनपुट, द कंपोजिशन में डिस्क्रिप्टिव एंड आर्गुमेटिव इन नेचर सच एज द आर्टिकल और स्पीच, यानी आर्टिकल और स्पीच 2 दिए होंगे, दोनों में से कोई आपको एक करना होगा, और वो 7 नंबर का होगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, टेक्स्ट बुक यानी रेनबो। 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, यानी आपको स्टेंजा दिया होगा, स्टेंजे में से आपको पर्सन दिए होंगे नीचे, और 2 पर्सन या 4 पर्सन आपको दिए होते हैं, उनमें से आपको पर्सन छांटने होते हैं। वो क्या करना है, आपका प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, और वो 4 नंबर का आपका काम आएगा। 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द पोइट्री सेक्शन, यानी पोइट्री में से आपका क्या दिया, 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 प्रश्न आपको करने होंगे, 4 दिए होंगे, यानी एक की आपको छूट रहेगी, तो 3 प्रश्न आपको करने होंगे, और 3 का प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का होगा, यानी 6 मार्क्स का। फिर है 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लेसन फ्रॉम प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी ये आपका कौन सी बुक होगी, आपकी पहली बुक होगी। पहली बुक की जो प्रोज सेक्शन है वो है, 4 प्रश्न दिए होंगे, चारों में से चारों को करना होगा उत्तर आपको, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 8 नंबर। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक लंबा प्रश्न दिया होगा, यानी बड़ा क्वेश्चन होगा 125 शब्दों में, यानी वो एक ही प्रश्न होगा, वो एक आपका नंबर होगा, 7 नंबर का प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये होगी 25 नंबर की रेनबो पोइट्री सेक्शन है, प्रोज सेक्शन। पनोरमा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ टेक्स्ट comprehensions and extrapolations of them।
थीम, कैरेक्टर एंड इंसिडेंट्स, यानी 125 वर्ड यानी बड़ा पर्सन होगा, 7 नंबर का ये पर्सन आएगा। 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द सप्लीमेंट्री रीडर, और यानी आपकी दूसरी बुक में से 4 पर्सन दिए होंगे, 4 पर्सन 2-2 नंबर के होंगे, 8 नंबर, 8 7 15। इस प्रकार से क्या हो गया आपका ये 40 नंबर का काम है। यानी कंपोजिशन आपकी 40 नंबर की और आपकी जो बुक है वो भी 40 नंबर की, यानी दोनों का वेटेज है वो बराबर है। और इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर आपके हैं वो है 20 नंबर, 40-40 80, 80 20 100। इस प्रकार से आपका पेपर है वो आपका एग्ज़ाम में आएगा। और अब की बार क्या है, सभी छात्रों के लिए 12th की इंग्लिश कंपलसरी के सभी छात्रों के लिए मैं ये कहूँगा कि सभी छात्रों के लिए क्या है वो अब की बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने सिलेबस के आधार पर है वो तैयारी करें और इस साल अच्छे अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय, अपने माता पिता का नाम है वो रोशन करें।